हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमन स्कूल। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 6 चैप्टर मैथ्स, उसमें चैप्टर नंबर 3। अभी हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में अभी हमने जानकारी ले ली है। अभी प्राइम फैक्टर्स यानी कि अविभाज्य अवयव जो है हमारे, वही उसमें हम अभी एक्सरसाइज 3.4 में हम देखेंगे फैक्टर ट्री के जो हम फैक्टर निकालेंगे वो ट्री की तरह भी ऐसे हो सकता है। अभी एक्सरसाइज 3.5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू और फॉल्स है वह हमें कहना है। तो देखिए यहाँ पे इफ अ नंबर इज डिवाइडेबल बाय 3 इट मस्ट बी डिवाइडेबल बाय 9, यानी कि अगर जो 3 के साथ डिवाइड हो सकता है वो 9 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो नहीं, यहाँ पे आएगा फॉल्स। ये होगा फॉल्स पे, यानी कि ये फॉल्स होगा। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो नंबर है वो 9 के साथ डिविजिबल है, क्या वो 3 के साथ है, तो जी वो 3 के साथ हो सकता है। उसके बाद नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इट इज डिविजिबल 3 and 6, तो 3 and 6 भी 18 के साथ डिविजिबल हो सकते हैं। सो यहाँ पे आएगा ट्रू। उसके बाद 18 के साथ डिविजिबल है, यानी 18 के जो डिविजिबल हो गए और 3 और 6 में डिविजिबल नहीं हो सकते, यहाँ पे आएगा फॉल्स। इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 9 एंड बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, यानी 9 और 10 के साथ जो डिविजिबल हो गए तो 90 के साथ तो हो गए, ट्रू। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, यानी कि जो दो नंबर है वो प्राइम हो सकते हैं, को प्राइम नंबर है तो वो क्या प्राइम हो सकते हैं, तो जी नहीं, ऐसा वो प्राइम नहीं हो सकते हैं, फॉल्स। उसके बाद ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मोस्ट ऑल्सो विल डिविजिबल बाय 8, यानी कि जो 4 के साथ डिविजिबल है वो 8 के साथ डिविजिबल हो सकता है, तो नहीं, फॉल्स। उसके बाद all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4, यानी कि जो 8 के साथ डिविजिबल है वो क्या 4 के साथ डिविजिबल हो सकता है, तो ट्रू। इफ अ नंबर एक्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट बी एक्जैक्टली डिवाइडेड देयर सम, यानी कि जो नंबर है वो हम दो नंबर है सेपरेट डिवाइड करके उसका सम करेंगे तो क्या वो डिवाइड हो सकता है, तो जी हो सकता है, जैसे हम 3 में करते हैं। उसके बाद इफ अ नंबर एक्जैक्टली डिवाइडेड द सम टू नंबर्स इट मस्ट एक्जैक्टली डिवाइडेड आर टू नंबर सेपरेटली, यानी कि जो दो नंबर है उसको हम सम करेंगे तो दो नंबर का जो सम है वो डिवाइड एक दूसरे से हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे आएगा फॉल्स। देखिए फ्रेंड्स, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फॉर 16। यहाँ पे देखिए 16 के दो ट्री दिए दे गए हैं, राइट मिसिंग नंबर। देखिए 16 है वो कौन कौन से टेबल में आएंगे, तो 10 6 16, तो ये देखिए यहाँ पे हो गए। अभी ये 6 है वो कौन कौन से डिवाइडर हो सकते हैं, तो 2 और यहाँ पे आएगा 3, 2 और 3 दोनों के साथ डिवाइड हो सकता है। और ये 10 है कौन कौन से के साथ डिवाइड हो सकता है, 5 के साथ, तो यहाँ पे 2 के साथ। अभी आगे बढ़ते हैं 16, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे 13 2 जैसे 16 होगा, ठीक है। यहाँ पे 13, तो ये 13 है तो कौन कौन से डिवाइड हो सकता है, 10, देखिए यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। सो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ प्राइम फैक्टर यस और कंपोजिट नंबर। सो से जो कितने ऐसे फैक्टर है जो प्राइम फैक्टर और कंपोजिट फैक्टर में इंक्लूड नहीं होते, यानी कि अगर उन्हें लिखे नहीं तो भी चल सकता है। तो पहला है 1, और जो डिजिट है वो खुद ब खुद, इसका आंसर आएगा 1, और नंबर होता है वो सेल्फ, यानी कि जो सेल्फ नंबर और 1 आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। उसके बाद राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit number and express its terms of its prime factor, यानी कि जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर है, देखते हैं चलिए। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर है हमारा 1 और डिजिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4
अभी फोर्थ ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 4 डिजिट नंबर 9999, ये ऐसा नंबर हो गया। अभी हमें उसके क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101। तो ये कैसे होंगे? प्राइम फैक्टर होंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट अ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट फ्रॉम इट्स प्राइम फैक्टर। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है 1 और 1 यानी कि 10,000 होंगे। उनके जो फैक्टर हो गए वो इस प्रकार हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ऐसे उनके प्राइम नंबर हम निकाल सकते हैं। लेकिन इन सब का आप ये कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 10,000 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इनटू असेंडिंग नंबर नाउ। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर। सो फ्रेंड्स यहाँ पे 70 और 29 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो देखिए हम निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम वो प्राइम नंबर एक जो सिस्टम है उसी प्रकार से निकालते हैं 1729। तो आप ऐसे करना है। अभी देखिए पहले हमें 2 से स्टार्ट करना है। अगर ये नंबर 2 के साथ डिवाइड हो सकता है तो यहाँ पे 2 के साथ हमें डिवाइड करना है, नहीं तो आगे बढ़ना है 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ और 7 यानी कि 7 के साथ ये नंबर डिवाइड होगा। तो 7 आप 247 आंसर आएगा। 1729 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 247। अभी आगे बढ़ना है 7, 8, 9, 10, 11 आप जब करते जाओगे तो 13 के साथ इसका डिवाइड हो जाएगा। तो 13 के साथ आंसर आएगा 90 और 90 1 जा 90, यानी कि जब तक 1 नहीं आता तब तक हमें नीचे तक डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 19। फ्रेंड्स इसमें भी ऐसा ही किया गया है, इसमें भी ऐसा ही किया गया है इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। यानी कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हमें, वो 6 के डिविजिबल होंगे और थोड़े एग्जांपल हमें समझाने हैं एग्जांपल की हेल्प से। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 6 के साथ डिवाइड हो सके ऐसे नंबर हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम 24 एक नंबर लेते हैं और दूसरा है 210। तो ये भी क्या है 6 बड़े डिविजिबल हो गया। तो पहले ये 24 के हम निकाल लेते हैं फैक्टर। देखिए ऐसे ही 2 से स्टार्ट करना है हमें। 2 यहाँ पे हो गया 12, क्योंकि 12 2 जा 24। यहाँ पे फिर क्या आएगा 3, यहाँ पे 4 और 4 1 जा 4। सो इसका आंसर ऐसा हुआ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 आ गया। 24 आ गया, तो 24 है वो 6 के साथ डिविजिबल है। अभी 210 ऐसे हमें लेना है 210। सो चलिए फ्रेंड्स 210 को हम 2 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, 3 के साथ नहीं करते, 4 के साथ, 5 के साथ करेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 है इसलिए 5 के साथ हो सकेगा। यहाँ पे 5 होगा। अगर आप 5 के साथ हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कि यहाँ पे डिवाइड करते हैं 210 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 20, यहाँ पे आएंगे 5 4 जा 20 और यहाँ पे आएगा 1 0 5 2 जा। तो आंसर आ गया 42। अभी 42 कौन से टेबल में? 6 के टेबल में आएगा तो आएगा 6 7 जा 42। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और 7 1 जा 7। तो इसका आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। तो ये सब डिवाइडेबल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 8, the sum of two consecutive odd numbers is divisible by 4. Verify the statement with the help of some example. हमें फ्रेंड्स एक odd नंबर लेना है जो 4 के साथ डिविजिबल हो ऐसा, और आगे की तरह है हमें समझना है। सो फ्रेंड्स ऐसे हमें दो odd नंबर लेना है, दोनों का जो सम करेंगे तो 4 से के साथ डिवाइड हो सकता है। तो देखिए यहाँ एक एग्जांपल हम लेते हैं, 11 + 5 = 16। सो 16 है वो डिवाइड हो सकता है 4 के साथ। देखिए यहाँ पे करते हैं 16, 2, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर से 2, फिर से 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा 1। ये टेबल ही फ्रेंड्स देखिए, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2। तो इसका आंसर ऐसा आएगा 2 × 2 × 2 × 2। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं जो 4 के साथ डिवाइड हो सके। ये 20 लेंगे, 20 ले लेते हैं चलिए। सो 11 + 9, ये 20 हो गए, दोनों ऑड नंबर। 20 यहाँ पे लेते हैं, 2 पहले आएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 1 × 5। तो आंसर आएगा 2 × 5। तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.5 में। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। सो प्राइम फैक्टर यहाँ पे डन किया गया है, वो ठीक है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 करते हम चेक करके जाते हैं। पहला है 24, तो 24 में 2 × 3 × 4, तो वो हम करेंगे तो हम पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12, उसके बाद 2, यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे 2 यानी कि 3, उसके बाद यहाँ पे 3 1। इसका आंसर ए है, इसका ऐसा होगा 2 × 2 × 3। और यहाँ पे क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये ए, तो ये क्या है, गलत है। उसके बाद बी है 56, तो चलिए 56 का ऐसा कर लेते हैं फ्रेंड्स। इजी है, देखिए यहाँ पे पहले 56 लिखना है, फिर 2 से स्टार्ट करना है। 2 इससे डिविजिबल है तो है, क्योंकि यहाँ पे 6 होगा तो डिविजिबल होगा। वो जब हमने की सो है वो याद रखनी पड़ेगी आपको सबको। अभी 56 का आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स 28, फिर से 2 14, फिर से 2 7, फिर से 2, फिर से 2 तो नहीं आएगा, अभी 7 1 × 7। जो ऐसा आंसर आएगा 2 × 2 × 7। तो देखिए यहाँ पे भी ऐसा ही है, 7 × 2 × 2 ये ठीक ही है। उसके बाद सी, तो सी में देखिए 17 है, तो 70 काम करते थे, 70 को ऐसे हम करेंगे, यहाँ पे 2 से 70 होगा 35, 2 × 70। उसके बाद 5 से होगा 5 7 × 35 और 7 1 × 7। तो इसका आंसर आएगा 2 × 5 × 7। तो देखिए यहाँ पर भी कैसा है, तो यह ऐसा ही है 2 × 5 × 7। तो ये ठीक आंसर है। अभी डी देखते हैं, तो डी में है 54, तो यहाँ पे 54 का कर लेते हैं 2 54 + 27, यहाँ पे 3 9 × फिर 3 3 × फिर 3 1 × तो 2 × 3 × 3 ऐसा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग दिया गया है, इसलिए नहीं हो सकता। अभी डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45, यानी कि ये 10,525 है वो 45 से डिविजिबल है। हिंट दी गई है 5 and 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर 5 and 9। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें पता चल गया है कि 5 और 9 है वो को प्राइम नंबर है, तो ये 45 का को प्राइम नंबर है, इसलिए ये डिविजिबल है। यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना है यस, ये डिविजिबल है, क्योंकि हिंट में यहाँ पे लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यानी कि 18 है वो डिविजिबल है 2 और 3 से। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 is 6, और 6 के साथ भी है। सिमिलर नंबर इज
divisible by both 4 and 6, can we say that the number must also be divisible by 4, 6, 24? If not, given an example to justify your answer. So friends, यहाँ पे देखिए, ये हम अगर इसको ऑपोजिट करेंगे 2 से 3 से, तो 2 से 3 यानी कि डिविजिबल हो सकता है 18 और 6 के, लेकिन ऐसे कई सारे दूसरे नंबर है वो सामने सामने हम डिविजिबल यानी कि डिवाइड नहीं कर सकते हैं, यानी कि 4 और 6 है वो दोनों क्या है, 4 और 6 दोनों डिविजिबल है, लेकिन 12 और 24 है वो क्या है, डिविजिबल एक के साथ दूसरे का डिविजिबल नहीं है। जो हमारा जो प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स होते हैं वैसे नहीं है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा नो। हमें कोई ऐसे एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आई एम द स्मॉलर नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी? यानी कि मैं सबसे छोटा नंबर हूं और मेरे जो फैक्टर है 4 फैक्टर है, क्या आप मुझे ढूंढ सकते हैं? यानी कि आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर जो 4 इसमें हो सकते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर है और 4 प्राइम फैक्टर है। तो देखिए, एक स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे 4 प्राइम फैक्टर किसके होंगे? सो मैं यहाँ पे 210 लिखूं, सो 210 है तो 2, यहाँ पे 2 पहले तो आएगा 2, क्योंकि 105, उसके बाद 3 भी आएगा फ्रेंड्स, 3 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो दोनों का सम करेंगे 1 + 5 = 6 और 6 है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए 105 आंसर आ सकता है। सो आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स? 35। अभी 5 में भी 35 आएगा, 5 7 जा 35 और 7 1 जा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वो ऐसा है कि 210 है, वो नंबर उसके जो मल्टीप्लाई है 2 3 5 7 यानी कि प्राइम नंबर है, ऐसे उसके प्राइम फैक्टर ऐसे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।